हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें। आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी उस विचारधारा से आते हैं, इसलिए मैं कहूंगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपंज भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपंज कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं, और प्रोफेसर किन जाति के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें। आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। एक बार, क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है। वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन के अगर आप डालें तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड। ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड। दैट इज एक्सपंज्ड। खड़गे जी, टेक द फ्लोर।
No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. There is an institution serving the nation. Various formats. अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की और यही लोग हैं, और यही लोग हैं। Kharge ji, it will not go on record. You are not making your point. You are, Kharge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. ग्रेट। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार नहीं कहूंगा कि आरएसएस इस देश को तबाह कर रहे सर। अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे, क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा है, मरे नहीं देश के लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दाने में मत देखिए। हमारे वजह से किसान के 27 पैसे बनी है, किसान के 27 पैसे बनेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ किसान हमने बनाया, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा, व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पड़े हैं या आरएसएस के लिए। जी हमको खड़गे जी जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश की लेकर रहा है। 27% की भागीदारी हमने भी, चाहे 27% की भागीदारी हमने दी, SC ST को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या, आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर,
सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सप्लेन, टोटली एक्सप्लेन। अरे दिया सर, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपके एक खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूं। मैं, हाँ, यस प्लीज। खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर।